तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। देखिए, रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 6 का एग्ज़ाम डेट आ चुका है, आपको मालूम है। और कल यानी कि 16 जनवरी से आपका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है मेजर पेपर का। इसमें आपका टीआरएल डिपार्टमेंट की बात करें, टीआरएल मतलब जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग, इंग्लिश में बोलते हैं टीआरएल। इसका फुल फॉर्म होता है टी से ट्राइबल, ठीक है। ट्राइबल मतलब जनजातीय, आर से रीजनल, ठीक, रीजनल मतलब क्षेत्रीय, और एल से लैंग्वेज यानी कि ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज पूरा बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग, ठीक है। ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज डिपार्टमेंट। इसमें 9 भाषाएं आती हैं। कौन कौन सी भाषाएं हैं यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा हैरारकी इधर उधर हुआ है। मुंडारी, खड़िया, नागपुरी, संथाली, कुरमाली, पंच परगनिया, इसके बाद खोरठा, संथाली हो, ठीक है। अच्छा, संथाली भी ये दे दिया ना। कुड़ुक, कुड़ुक है, खोरठा है, संथाली हो गया है, हो, ठीक है। ये आपके 9 भाषाएं हैं। 2 भाषाओं को जो है ना, 2-3 भाषा को 2 बार लिखा गया है। तो ये 9 भाषाएं हैं। इन सभी का सिलेबस मैं दे रहा हूँ नीचे में एक एक करके। सभी का मेजर पेपर आपको मालूम है, सेमेस्टर 6 में आपका मेजर पेपर 12 है पहले दिन, फिर 13, फिर 14, फिर 15, ये 4 को होगा पेपर। सभी 100-100 नंबर का है। और लास्ट दिन होगा आपका माइनर पेपर, एमएनबी पेपर, ठीक है। जो भी रखें आप, तो एमएनबी पेपर का मैं नोट्स दूंगा, लेकिन ये जो मेजर पेपर का है, सॉरी दोस्तों, माफ़ कीजिएगा दोस्त, इसका मैं नोट्स नहीं दे पाऊंगा क्योंकि इसका कंटेंट मैंने सर्च किया, ठीक है। मैंने अपने सब्सक्रिप्शन जो एआई कंटेंट है उसमें भी सर्च किया और अगर मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे गूगल में, तो गूगल में मिल रहा है कंटेंट, लेकिन सब कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए आपको खुद से गूगल पे सर्च करना है एक एक करके सबका, ओके। तो देखिए यहाँ पे जैसे सबका मैं दे रहा हूँ, सभी पेपर का, यानी कि 9 का है और प्रत्येक का 4 पेज में सिलेबस है, ठीक है। 4 पेज में सब भाषा का 4-4 पेज सिलेबस है। 9 भाषा का 36 पेज का सिलेबस है, ठीक है। तो ये 36 पेज का सिलेबस है सभी भाषाओं का। जैसे मेजर पेपर 12 यहाँ पे पढ़ना है आपको खड़िया नाटक। अब जो भी आपका यहाँ पे दिया गया है, इसको आप एक एक करके गूगल में सर्च कीजिएगा। जैसे खड़िया नाटक का परिचय, ठीक, पढ़ लीजिएगा। नाटक लिखा है ना, तो आपको अपना भाषा का नाम लेके पढ़ना है। खड़िया नाटक का परिचय, संथाली होगा तो संथाली नाटक का परिचय, ठीक है। खोरठा है तो खोरठा नाटक का परिचय, नागपुरी है या मुंडारी है, जो भी है, तो इस तरह से पढ़ना है। फिर यहाँ पे किताब का नाम दिया है। ये किताब आपका खड़िया भाषा के किसी लेखक ने लिखा होगा, जैसे तिबाडू बिरू, ठीक है, जुझैर डांड, फिर आता है सिलीम खोड़ी या सोमरा, ओके। फिर मेजर पेपर 13, देन मेजर पेपर 14, और फिर आ जाता है मेजर पेपर 15। ये हो गया आपका खड़िया कंप्लीट। खड़िया आदिवासी साहित्य, यहाँ पे ऊपर में लिखा रहेगा, अगर आपको डाउट होगा तो यहाँ पे देख लीजिएगा, आपका पेपर का नाम लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। और ये रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी दोनों के काम में आएगा। दूसरे नंबर पे आता है कुड़ुक। कुड़ुक नाटक मेजर पेपर 12 में पढ़ना है, ठीक। फिर कुड़ुक कवि और उसके काव्य के बारे में पढ़ना है। 3 वो यूनिट दिया गया है, यूनिट 1, 2, 3 सब पढ़ लीजिएगा जितना भी यूनिट रहेगा, ठीक है। उसके बाद मेजर पेपर 14 में आ जाता है साहित्य सिद्धांत, ठीक है, कुड़ुक का साहित्य सिद्धांत। नेक्स्ट आ जाता है कुड़ुक मेजर पेपर 15 आदिवासी साहित्य के बारे में, ठीक है। ये सब यूनिट को पढ़ना है आपको। एक एक करके गूगल में सर्च कीजिएगा, जितना भी कंटेंट आ रहा है पढ़ लीजिएगा। किताब नोट्स इसका नहीं मिलता है यूट्यूब पे, और ऑनलाइन कंटेंट बहुत कम मिलता है, ठीक है। हाँ, ऑफलाइन मिलेगा, लेकिन ऑनलाइन अगर आप गूगल पे खोजिएगा तो बहुत कम मिलेगा। इसलिए मैं कंटेंट भी नहीं दे रहा हूँ। और इतना हर एक सब्जेक्ट का 9 भाषाओं का तैयार करना आसान नहीं है ना, और उतना आदमी भी नहीं है, ठीक है। नागपुरी नाटक का जाता है मेजर पेपर 12 नागपुरी नाटक। इसका पीडीएफ मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सभी का आपको देखना होगा कि आपका कौन सा आ जाता है, ठीक। नागपुरी मेजर पेपर 12, नागपुरी कवि और उसके काव्य मेजर पेपर 13, मेजर पेपर 14 नागपुरी साहित्य का, और मेजर पेपर 15 है भारतीय एवं आदिवासी साहित्य के अंतर्गत संबंध, ठीक है। ये 3-4 यूनिट है, सभी का अलग अलग सिलेबस है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे सेमेस्टर 6 पंच परगनिया मेजर पेपर 12 पंच परगनिया नाटक, ओके। फिर आ जाता है पंच परगनिया कवि और उनके काव्य मेजर पेपर 13, ओके। नेक्स्ट यहाँ आता है मेजर पेपर 14, जिसमें आपको साहित्य सिद्धांत पढ़ना है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, तो मेजर पेपर 15 जिसे भारतीय एवं आदिवासी साहित्य में अंतर संबंध पढ़ना है, मेजर पेपर 15। लगभग सभी का कंटेंट सेम है, लेकिन सबको अपने अपने भाषा का पढ़ना है। नाटक जैसे मेजर पेपर 12 में नाटक ही पढ़ना है, लेकिन सबको अपने अपने भाषा का नाटक पढ़ना है। संथाली भाषा का नाटक पढ़िएगा मेजर पेपर 12 में।
फिर संथाली कवि और उसके काव्य के बारे में पढ़िएगा मेजर पेपर 13 में। मेजर पेपर 14 में पढ़ना है आपको साहित्य सिद्धांत के बारे में, ठीक। और मेजर पेपर 15 में पढ़ना है आदिवासी साहित्य के बारे में, संथाली आदिवासी साहित्य के बारे में। ओके, नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे मुंडारी। मुंडारी में देखिए तो यहाँ पे पढ़ना है आपको, क्या पढ़ना है, मुंडारी नाटक के बारे में पढ़िएगा। मेजर पेपर 13 में मुंडारी कवि और उनके काव्य के बारे में पढ़िएगा, ठीक है। मेजर पेपर 14 में पढ़िएगा साहित्य सिद्धांत के बारे में, और मेजर पेपर 15 में पढ़िएगा आदिवासी साहित्य के बारे में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मुंडारी खत्म होता है, अब आ जाता है जनजातीय भाषा, वो सब क्या थे, ट्राइबल लैंग्वेज। जनजातीय भाषा में देखिए कुरमाली। कुरमाली में आपको कुरमाली नाटक के बारे में पढ़ना है। उसके बाद मेजर पेपर 13 में पढ़ना है कुरमाली कवि और उनके काव्य के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट साहित्य सिद्धांत में पढ़ना है आपको क्या, तो कुरमाली कहाँ गए, कुरमाली साहित्य के बारे में पढ़ना है। और 15 में पढ़ना है आपको भारतीय एवं आदिवासी साहित्य के अंतर संबंध, ठीक है, 4 यूनिट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है खोरठा नाटक। खोरठा नाटक पढ़ना है इसमें आपको। ओके, मेजर पेपर 12। मेजर पेपर 13 में पढ़ना है खोरठा कवि और उनके काव्य के बारे में, खोरठा कवि और उनके काव्य, खोरठा। आगे देख लेते हैं खोरठा का जो मेजर पेपर 14 है, इसमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है जी, साहित्य के बारे में, ठीक है। जैसे देखिए अलग अलग कवि का यहाँ पे लिखा गया है, काव्य की परिभाषा क्या है, खोरठा में लिखना है कि काव्य की परिभाषा अपन शब्द में करा, ठीक है। अब लिख दे कि काव्य ककरा कहल जाए, तो काव्य ओकरा कहल जाए जेकर में कवि कर, ठीक है, मतलब अपने भाषा में। खोरठा में तो इनके लिखना हो, समझ गए नहीं ना हम की बतवे खोजियो। आगे देख लेते हैं भारतीय एवं आदिवासी साहित्य के अंतर संबंध, कि भारतीय और आदिवासी साहित्य में कौन कौन सी संबंध है विस्तार से बतावा, इसमें क्वेश्चन आएंगे। फिर छत्तीसगढ़ का है, अपने ही भाषा में लिखना है, बस आपको जो लैंग्वेज यूज करना है अपना भाषा का, लेकिन स्क्रिप्ट जो यूज कीजिएगा लिपि वह आपको मालूम है देवनागरी लिपि होगा। अब हो में आ जाता है हो भाषा का नाटक पढ़ना है, हो भाषा का कवि और उनके काव्य पढ़ना है। फिर आ जाता है यहाँ पे साहित्य सिद्धांत, और लास्ट में आ जाता है आपका आदिवासी साहित्य। तो ये था 37 पेज का पीडीएफ, सभी का सिलेबस दिया गया है। सॉरी दोस्तों, माफ़ कीजिएगा मैं आपका नोट्स नहीं रेडी कर पाया, क्योंकि इतना कंटेंट ना अवेलेबल ही नहीं है पूरे के पूरे गूगल में। बाकी सब जो कॉमन सब्जेक्ट हैं बीए वाले, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, फलना ढिमका, वो सब मिल जाता है, लेकिन टीआरएल भाषा का कंटेंट नहीं मिलता है, ठीक है। तो टीआरएल का आपको खुद से दोस्त से जुगाड़ कीजिए, पहले तो यूट्यूब में सर्च करके देखिएगा पर डे पॉइंट बाई पॉइंट, यूट्यूब में मिलेगा, क्या बोलते हैं, गूगल में मिलेगा तो ठीक, जितना मिलेगा पढ़ लीजिए, और दोस्त से पढ़िए, ठीक है। यूट्यूब में सर्च करके देखिए, यूट्यूब में भी मिलेगा तो ठीक, लेकिन मुझे नहीं लगता यूट्यूब में मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आपको किताब पढ़ना पड़ेगा, या कोई नोट्स देंगे आपके टीचर लोग, जो ना कोई तो टीचर होंगे आपके, ठीक है, तो उनसे नोट्स मांगिए, या फिर यहीं से पढ़िए, गूगल से जितना हेल्प हो पाएगा गूगल से हेल्प लीजिए। ओके, किताब वगैरह पढ़ना है तो किताब वगैरह पढ़ लीजिए, हालांकि एग्जाम से 1-2 दिन पहले ही पढ़ के जाते हैं, मुझे भी मालूम है आपको। चलिए, जितना भी हो गया पढ़िए, कंप्लीट कीजिए, और आप लोग जल्दी से, अब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, अब अपने कोई ना कोई काम खोज लीजिए, परमानेंट काम, क्योंकि 1 से 2 साल या मैक्सिमम 3 से 4 साल के बाद आपका भी शादी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते आदमी का उम्र 21 से 22 साल तो हो ही जाता है, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है ज़्यादा भी हो, 25 हो गया हो, लेकिन 21-22 साल हो ही जाता है। 4 साल के बाद अगर शादी करते हैं तो आप 25-26 के हो ही जाएंगे। गर्ल्स लोग का तो शादी भी हो गया होगा, लेकिन आपको इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी से ही, अब जैसे ही ग्रेजुएट हो जाते हैं कोई परमानेंट काम खोज के देखिए, मिलता है तो ठीक, नहीं तो कोई अपना बिजनेस सेटअप कीजिए, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब के पीछे मत भागिए, गवर्नमेंट जॉब के पीछे मत भागिए, वो सब होता नहीं है जनरली, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, ठीक है। मैं खुद नहीं ले पाया हूँ तो अच्छा जॉब झारखंड का, तो तैयारी कर रहे हैं तो करके देख सकते हैं 2 साल, लेकिन होता है तो ठीक, नहीं है तो छोड़ दीजिए, और कोई अपना बिजनेस सेटअप कीजिए, या फिर कोई हाथ का कला सीखिए। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू। और माइनर पेपर जो भी है आपका कमेंट में बोल दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी लाने का। इसका पीडीएफ मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। ओके दोस्तों, बाय, जोहार।